उत्तराखंड राज्य को देवभूमि यूं ही नहीं बोला जाता है, इसके पीछे कई कारण। पांच केदार नेम इन हिंदी हैं। उन्हीं में से एक कारण है यहाँ स्थित पंचकेदार। पंचकेदार का अर्थ हुआ पांच केदार धाम, जिनका संबंध भगवान शिव व महाभारत के पांडवों से। पांच केदार इन हिंदी हैं। ये पंच केदार उत्तराखंड के पहाड़ों पर अलग अलग जगहों और ऊंचाइयों पर स्थित हैं। भगवान शिव से संबंधित पंच केदार की यात्रा करने करोड़ों की संख्या में भक्त व सैलानी यहाँ पहुँचते पांच केदार के नाम है और पंच केदार के दर्शन कर अभिभूत हो उठते हैं। इसलिए इस लेख में हम आपको पंच केदार का इतिहास, उससे जुड़ी कथा, उत्तराखंड में पंच केदार कहाँ स्थित है इत्यादि सभी विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। पंच केदार यात्रा। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों के ऊपर गोत्र व ब्राह्मण हत्या का पाप था, जिसके लिए उनका पश्चाताप करना आवश्यक था। इसीलिए उन्होंने महादेव के पास जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करने का सोचा, किंतु महादेव उनसे बहुत क्रुद्ध थे। जब पांडव उत्तराखंड के गढ़वाल में पहुंचे तो भगवान शिव ने उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप ले लिया। पांच केदार की कहानी था। तब भीम ने विशाल रूप धारण किया व चारों ओर नजरें दौड़ाई तो उन्होंने गुप्त काशी में बैल रूपी शिव को पहचान लिया। ये देखकर भगवान शिव भूमि में समाने लगे, किंतु भीम ने बैल को पीछे से पकड़ लिया। इस कारण बैल का पीछे का भाग वहीं पर रह गया व अन्य भाग चार अलग अलग जगहों पर निकले। आज इन्हीं पांच स्थानों को पंचकेदार के रूप में जाना जाता है तथा वहां पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। अब हम एक एक करके भगवान शिव के पांच केदारों के बारे में जानेंगे कि वे उत्तराखंड में कहां कहां स्थित हैं एवं साथ ही उस स्थल पर भगवान शिव के बैल रूपी अवतार का कौन सा भाग प्रकट हुआ था। केदारनाथ मंदिर। ये वही स्थल है जहां पांडवों ने भगवान शिव को देखा था व भीम ने उन्हें पीछे से पकड़ा था। इसलिए यहाँ भगवान शिव के बैल अवतार की पीठ की पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम पंच केदारों के साथ साथ चार छोटे धामों व 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है। इसलिए इस स्थल की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। ये समुद्र तट से 3583 मीटर 11755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में चार धाम की स्थापना के बाद यही केदारनाथ की भूमि में ही समाधि ली थी। 2013 में आई केदारनाथ प्रलय के बाद से ये दर्शकों के बीच का मुख्य केंद्र बन चुका है। तब जाएं केदारनाथ। केदारनाथ के कपाट अपने भक्तों के लिए अप्रैल के माह में खुलते हैं व नवंबर के मध्य में दीपावली के एक दिन बाद बंद हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ जाया नहीं जा सकता है व साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासी भी सर्द मौसम में यहाँ से नीचे चले जाते हैं। इसी के साथ भगवान केदारनाथ को भी नीचे स्थित ऊखीमठ में ले जाया जाता है। बारिश के मौसम में यहाँ जाना थोड़ा कठिन होता है व फिसलन की संभावना बढ़ जाती है। कैसे जाएं केदारनाथ? आप हवाई मार्ग से देहरादून एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं व आगे की यात्रा बस या टैक्सी से कर सकते हैं। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन में ऋषिकेश व फिर हरिद्वार हैं। देहरादून हवाई अड्डे या ऋषिकेश हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से आपको गौरीकुंड की बस मिल जाएगी। यहाँ से आगे 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसे आप पैदल चलकर, पालकी, घोड़ा या हवाई सेवा के द्वारा तय कर सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर। यहाँ भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की भुजाएं प्रकट हुई थी, इसलिए इस मंदिर में उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। ये समुद्र तट से 3470 मीटर 11385 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये रुद्रप्रयाग के चोपता नामक स्थल पर चंद्रशिला पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदाकिनी व अलकनंदा नदियों के जल को बीच में से विभाजित करता है। सर्दियों में भगवान की मूर्ति को मक्कुमात में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब जाएं तुंगनाथ। वैसे तो यहाँ जाने के लिए सबसे अनुकूल मौसम अप्रैल से लेकर सितंबर तक का होता है, किंतु कुछ लोग सर्दियों में भी यहाँ जाते हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी के महीनों में यहाँ भीषण बर्फबारी होती है, इसलिए इस मौसम में यहाँ जाना जोखिम भरा हो सकता है व इस समय मंदिर भी बंद रहता है। कैसे जाएं तुंगनाथ? यह ऊखीमठ के पास ही स्थित है, जहाँ से आप ऋषिकेश या हरिद्वार से गोपेश्वर मठ तक की बस ले सकते हैं। फिर चोपता नामक स्थल से इसकी चढ़ाई शुरू होती है, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी है। वैसे तो इसकी चढ़ाई कम है, किंतु ये बहुत सीधी है, जो इसको बहुत मुश्किल बना देती है। रुद्रनाथ मंदिर। यहाँ भगवान शिव के बैल रूपी अवतार की मुखाकृति प्रकट हुई थी, इसलिए यहाँ उनके मुख की पूजा की जाती है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई समुद्र तट से 3600 मीटर 11811 फीट है। इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम है, क्योंकि यह एक गुफा में स्थित है। इस मंदिर की चोटी से आपको नंदा देवी व त्रिशूल के आकार की पहाड़ियां देखने को मिलेगी। सर्दियों में भगवान रुद्रनाथ को गोपीनाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है
तब जाए रुद्रनाथ। यह मंदिर भी अपने भक्तों के लिए मई के महीने में खुलता है, जो कि सर्दियों में बंद हो जाता है क्योंकि भीषण बर्फबारी पूरे मंदिर व पहाड़ी को ढक लेती है। यदि आप रुद्रनाथ की यात्रा बारिश के मौसम के बाद करेंगे तो उस समय यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा व शांति का अनुभव कराने वाला होता है। कैसे जाएं रुद्रनाथ? यहाँ तक पहुँचने के लिए कई रास्तों से चढ़ाई शुरू होती है, जिनका अपना अलग अलग आनंद व जोखिम है। ये भी गोपेश्वर के पास ही स्थित है। सबसे सुगम चढ़ाई गोपेश्वर के सागर गांव से है, जो कि गोपेश्वर से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से मंदिर की चढ़ाई लगभग 20 किलोमीटर है। एक अन्य मुख्य चढ़ाई गोपेश्वर से 13 किलोमीटर दूर मंडल गांव से है। यहाँ से रुद्रनाथ मंदिर 26 किलोमीटर की दूरी पर है व बीच में आपको माता अनुसुया मंदिर के दर्शन करने को भी मिलेंगे। इनके अलावा रुद्रनाथ पहुंचने की अन्य चढ़ाई गोपेश्वर से 3 किलोमीटर दूर गंगोल गांव, जहां से रुद्रनाथ 17 किलोमीटर दूर है, जोशीमठ से हेलांद होते हुए 45 किलोमीटर का ट्रैक, कल्पेश्वर से दमुक गांव होते हुए उर्गम घाटी से भी है। मध्य महेश्वर मंदिर भगवान शिव के बैलरूपी अवतार के नाभिलिंग के रूप में यहाँ पूजा की जाती है। इसे मदमहेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के गोंडा गांव में स्थित है। यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ मधुचंद रात्रि बिताई थी। इसी के साथ यहाँ के जल को अत्यंत ही पवित्र माना गया है। सर्दियों में भगवान की मूर्ति को ऊखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब जाए मध्य महेश्वर। यह मंदिर सर्दियां समाप्त होते ही अप्रैल मई के महीने में भक्तों के लिए खुल जाता है व सर्दियों के शुरू होने पर लगभग दीपावली के बाद बंद हो जाता है। बारिश के मौसम में बहुत बार फिसलन की वजह से यहाँ की यात्रा बंद हो जाती है, जो बारिश के मौसम के समाप्त होने के बाद फिर से खुल जाती है। कैसे पहुँचे मध्य महेश्वर? यदि आप मध्य महेश्वर जाने का सोच रहे हैं तो इसके सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून हवाई अड्डा व नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से आप बस या टैक्सी की सहायता से उन्ना गांव से अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वैसे इसकी मुख्य यात्रा ऊखीमठ से 24 किलोमीटर दूर रासी अक्तोलीधर से शुरू होती है, जहाँ से मध्य महेश्वरम मंदिर की चढ़ाई 18 किलोमीटर की है, जो कि विभिन्न गांवों से होकर गुजरती है। कल्पेश्वर मंदिर। यहाँ भगवान शिव के बैलरूपी अवतार के जटाओं की पूजा की जाती है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत उर्गम घाटी में स्थित है, जिसकी समुद्र तट से ऊंचाई लगभग 2200 मीटर 7217 फीट है। यहाँ से जुड़ी कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने यहाँ कल्पवृक्ष के नीचे भगवान शिव की तपस्या की थी। यहाँ की मूर्ति को सर्दियों में कहीं स्थानांतरित नहीं किया जाता है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता एक प्राकृतिक गुफा से होकर जाता है। तब जाए कल्पेश्वर। पंचकेदारों में केवल एक केदार कल्पेश्वर अपने भक्तों के लिए 12 महीने खुला रहता है। हालांकि सर्दियों के मौसम में यहाँ भी बर्फबारी होती है, किंतु यहाँ पहुँचना अन्य केदारों के अनुपात में इतना कठिन नहीं है। इसलिए आप अपनी रुचि व सुविधा के अनुसार किसी भी मौसम में यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। बस बारिश के मौसम में यहाँ जाने से बचे। कैसे पहुँचे कल्पेश्वर? यहाँ तक पहुँचने के लिए भी सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून व नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या हरिद्वार के हैं। यहाँ से आपको उर्गम गांव तक पहुँचने के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जो हेलांग से जाती है। उर्गम गांव से कल्पेश्वर की चढ़ाई 10 से 12 किलोमीटर के पास है, किंतु कुछ समय पहले सरकार द्वारा उर्गम गांव से भी ऊपर देवग्राम गांव तक एक कच्चा रास्ता बनाया गया है, जहां से मंदिर तक की चढ़ाई मात्र 300 मीटर ही है। इस रास्ते से कार या बस नहीं गुजर सकती है, किंतु आप अपनी बाइक, वहां उपलब्ध जीप की सुविधा या छोटी कार से देवग्राम तक पहुंच सकते हैं।